स्टूडेंट्स, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल D2 मैथ क्लासेस में। आज हम जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 के सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। कल हम लोगों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी को सॉल्व किया था, जिसमें आज का जो भाग रहेगा वो सेक्शन सी का रहेगा, जिसमें हम सेक्शन सी के सभी 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हमारा 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो मान लेते हैं ये मेरा 7 मीटर ऊंचा भवन है और इसके सामने एक क्या है, टावर है, एक केबल टावर है, ठीक है, जो एक ही आधार पर स्थित है, ठीक है। और ये हमारा ए बी जो है, ये हमारा क्या है, भवन है, जिसकी ऊंचाई जो है हमारा है 7 मीटर है। और ये जो सी डी है, ये हमारा केबल टावर है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमने माना कि ये सी डी जो केबल टावर है, इसकी ऊंचाई जो है 8 मीटर है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से अगर केबल टावर के शिखर को देखा जाता है तो उसका जो उन्नयन कोण आता है वो क्या आता है, 60 डिग्री आता है। तो इसके लिए ए से हमें सी को देखना पड़ेगा, यानी केबल टावर के टॉप को। तो इसका उन्नयन कोण, तो इसके लिए इसको एक पैरेलल लाइन हमें बीडी के खींचना पड़ेगा, जो सीडी को मानते ई पर काटता है। तो इस प्रकार जो इसका उन्नयन कोण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। और इसी भवन के शिखर से अगर हम इस टावर के फुट को देखें, पाद को देखें, तो इसका जो अवनमन कोण आता है, तो अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो वो होता है अवनमन कोण। तो ये जो एंगल है हमारा वो आपका होता है 45 डिग्री होता है। क्योंकि ए जो होता है वो हमारा बीडी के पैरेलल होता है और ये एडी रेखा इसे काट रही है, इसलिए ये 45 है, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब चूंकि ए बी की जो लंबाई होगी यहाँ किसके बराबर होगी, ये ईडी के बराबर होगा। चूंकि ए बी हमारा 7 मीटर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 मीटर होगा, ठीक है। अब चूंकि हम लोगों ने क्या माना था, सीडी को एच माना था, यानी टावर की ऊंचाई को एच मीटर माना था। आईडी हमारा ए बी के बराबर था, जो 7 मीटर है, इसलिए सी की जो लंबाई होगी एच में से किसे माइनस करना पड़ेगा, 7 को, यानी एच माइनस 7 के बराबर होगा। यानी सी का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, एच माइनस 7 मीटर होगा। तो अब हम इसी चीज को यहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई, केवल टावर की जो ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई, तो टावर मेरा कौन है, सीडी, वो है आपका एच मीटर है, ठीक है। यहाँ जो आपका ए बी है वो किसके इक्वल है, ईडी के। तो यहाँ क्लियर कर लेते हैं। तो ईडी बराबर क्या है, ए बी, जो हमारा क्या है 7 मीटर है। इस प्रकार जो सी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एच माइनस, पूरा लंबाई मेरा h था और ईडी का लंबाई 7 है, तो ये जो c होगा वो h माइनस 7 मीटर के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 2 ट्राइंगल है मेरा ए बी डी और एक ट्राइंगल हो जाएगा ए सी ई। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री के वैल्यू से निकालना शुरू करेंगे। तो इस ट्राइंगल ए बी डी में देखें, ट्राइंगल ए बी डी में देखें, तो यहाँ पर ये इस टाइप से देखने पर, यानी इस डी एंगल से देखने पर ए बी जो होगा हमारा लंब होगा और बी डी जो होगा ये आधार होगा, ठीक है। तो लंब और आधार में पी और बी में जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, टैन का होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टैन का उपयोग करेंगे और थीटा के प्लेस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, 45 डिग्री। तो टैन 45 बराबर क्या होता है, पी बाई बी। तो पी के प्लेस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए बी, और बी के प्लेस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, बी डी। टैन 45 का जो वैल्यू होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और ए बी हमारा कितने के बराबर है, 7 के बराबर है। और बी डी जो है बी डी ही रहेगा, क्योंकि बी डी का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो बी डी को 1 से इंटू करने पर हमारा बी डी आएगा और 7 को 1 से इंटू करने पर हमारा क्या आएगा, 7 मीटर। इस प्रकार ये बीडी का जो लंबाई होगा वो 7 मीटर के इक्वल हुआ। लेकिन बीडी जो हमारा है वो किसके इक्वल है, ए के बराबर, इसलिए ए भी जो होगा हमारा बीडी के इक्वल हो गया। देयरफॉर
ए जो हुआ हमारा BD के इक्वल होगा, वो भी हमारा क्या होगा 7 मीटर होगा उसका लेंथ। अगर हम ट्राइंगल ACE में देखें, ट्राइंगल ACE में देखें तो हमें C और AE में रिलेशनशिप देखना है। तो अगर इस एंगल से देखते तो C हमारा P का काम करेगा और AE हमारा B का काम करेगा। तो अगेन रिलेशनशिप किसका आएगा, tan का आएगा। तो tan लिखेंगे और थीटा के प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा 60 डिग्री। तो आपका हो गया C बाई क्या लिखना पड़ेगा A, क्योंकि C हमारा P का काम कर रहा है और A हमारा B का काम कर रहा है। tan 60 का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है √3 होता है। और C का जो वैल्यू हमने क्या लिखा था H-7, तो C के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे H-7। और AE जो था वो किसके बराबर है 7 के बराबर है, तो AE के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे 7। ठीक है, अगेन हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो H-7 को 1 से इंटू करने पर हमारा क्या आएगा H-7 आएगा, जबकि 7 को √3 से इंटू करने पर ये हमारा क्या आएगा 7√3। इस प्रकार H का जो वैल्यू होगा, ये -7 को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाए तो ये हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 7√3 प्लस क्या हो जाएगा 7। इस प्रकार इसमें कॉमन हमारा क्या आएगा 7, तो ये आ जाएगा √3 + 1। इस प्रकार हमारा केबल टावर की जो ऊंचाई हुई, केबल टावर की जो ऊंचाई होगी, जो हमारा किसके इक्वल था, ये CD के इक्वल था, वो होगा आपका 7√3 + 1 मीटर के इक्वल होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो जिसमें कहा गया कि एक खिलौना जो है वो अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो ये अर्धगोले एक बनाएंगे और उस अर्धगोले के ऊपर हमारा क्या है एक शंकु अध्यारोपित है। तो ये हमारा इस अर्धगोले के ऊपर हम लोगों ने क्या लगाया, एक शंकु को अध्यारोपित कर दिया। ठीक है, ये हमारा इस शंकु का हाइट होगा और ये हमारा क्या हो गया रेडियस हो गया। ये जो रेडियस होगा वो अर्धगोले के लिए भी काम करेगा और इस शंकु के लिए भी काम करेगा। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, तो यहां से इस बॉटम, इस टॉप से इस बॉटम तक का जो हाइट है वो हमारा दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये गोले का, ये अर्धगोले का जो त्रिज्या है और शंकु की जो त्रिज्या वो दोनों क्या है बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पर अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं R से। तो हमारा R जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अगर इसका रेडियस अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो ये अर्धगोला है, तो इसका डेप्थ भी हमारा क्या होगा, यहां से यहां तक का जो डेप्थ भी होगा वो 3.5 सेंटीमीटर होगा, जो हमारे रेडियस के बराबर होगा। तो पूरे जो हमारा ये क्या है खिलौना, उसकी ऊंचाई क्या है 15.5 सेंटीमीटर है। तो 15.5 में से इसका जो लेंथ आ रहा है वो कितना आया 3.5 सेंटीमीटर आया। तो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो वो हमारा क्या हो जाए, इस शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा। ये ऊंचाई जो होगा वो शंकु की ऊंचाई निकलेगी। इसलिए शंकु की जो ऊंचाई होगी, जिसे हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूरे खिलौने की लंबाई जो था यानी 15.5 में से इस त्रिज्या को माइनस करने से प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो πRL होता है। तो यहाँ तो हमें H मालूम है, R मालूम है, लेकिन तो L मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो L का जो फॉर्मूला होता है वो √H² प्लस क्या होता है R² होता है। H का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है
12 है तो ये आ जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर प्लस आर के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे 3.5 का स्क्वायर रखेंगे और इसका स्क्वायर रूट हो गया। 12 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा होता है 144 प्लस 35 का जो स्क्वायर होता है वो 1225 तो 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट देना पड़ेगा तो 12.25 के बराबर आएगा। अब अगर हम इसे ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 156.25 स्क्वायर रूट ऑफ 15625 जो होता है वो कितने के बराबर होता है वो 12.5 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। इस प्रकार इसका जो तिर्यक ऊंचाई है ये एल हमारा क्या हो गया फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या निकालना खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम लोग टीए से टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या लिखेंगे हम लोग अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया को ऐड करेंगे। ठीक है, शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का जो सी एस है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में हम कॉमन देखें तो पाई आर और पाई आर क्या होगा कॉमन होगा, तो पाई आर हमने कॉमन लिया तो यहाँ एल बचेगा और यहाँ चूंकि पाई आर ले चुके हैं तो यहाँ बचेगा क्या 2 और एक आर बच जाएगा। अब सभी के वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करें तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर का वैल्यू हमारा क्या था 3.5 तो यहाँ आर के प्लेस में हम लोग लिखेंगे 3.5, एल का वैल्यू हम लोगों ने क्या लाया था 12.5 प्लस 2 इंटू आर के प्लेस में क्या लिखेंगे 3.5। ठीक है, इस प्रकार 7 से अगर 3.5 को काटा जाए तो 7 का टेबल में 35 5 बार में आता है, एक डिजिट के पॉइंट देंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और 22 को 0.5 से इंटू करने पर 110 आता है, क्योंकि एक डिजिट के पास पॉइंट देना तो 11 पॉइंट क्या होगा 0 और अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 12.5 और 3.5 को 2 से इंटू करने पर यह आएगा 7.0। इस प्रकार ये 11.0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 12.5 में 7 ऐड करने पर यह आएगा हमारा 19.5, जिसे मल्टीप्लाई करने पर इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या होगा हमारे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है और शंकु की जो ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो इसका जो फिगर होगा वो आपका 16 के समान ही बनेगा। तो 17 में कहा जा रहा है आपका कि एक अर्धगोला है, तो ये हम लोग फिर अर्धगोला बनाएंगे और इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु को अध्यारोपित करेंगे। ठीक है, तो ये फिगर इस टाइप से ड्रॉ हुआ और इसकी जो त्रिज्या है वो हमारा कितना 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये हमारा इसका त्रिज्या जो हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया, यानी अर्धगोले और इस शंकु की जो त्रिज्या होगी वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगी, किंतु इसकी जो ऊंचाई जो है वो क्या है त्रिज्या के बराबर। इस शंकु का ऊंचाई हुआ तो ये ऊंचाई भी क्या बोला जा रहा है त्रिज्या के बराबर है, जो कि 1 सेंटीमीटर के ही बराबर होगा। तो हमें इसका क्या निकालना है आयतन निकालना है ठोस का। तो हम लिखेंगे शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या जिसे हम लोग आर कहते हैं वो कितने के बराबर है 1 सेंटीमीटर के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है शंकु की ऊंचाई जिसे हम लोग एच कहते हैं वो क्या होगा हमारा वो भी 1 सेंटीमीटर के बराबर है। इसलिए अगर हम ठोस का आयतन ज्ञात करें यानी वॉल्यूम ज्ञात करें तो हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले अर्धगोले का आयतन प्लस क्या लिखना पड़ेगा शंकु के आयतन को जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे अर्धगोले का आयतन मतलब वॉल्यूम जिसे 20 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस क्या आ जाएगा
शंकु का आयतन यानी शंकु का भी। ठीक है, तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यू, और शंकु का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर हम इसमें कॉमन ले तो यहाँ क्या आ जाए 2/3 में हमको क्या कॉमन निकलेगा 1/3 पाई पाई और आर स्क्वायर क्या होगा कॉमन निकलेगा। तो यानी कॉमन इस प्रकार हमारा आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2/3 में क्या लेफ्ट बचा यानी सिर्फ 2 बचेगा। 1/3 तो हम लोग ले चुके तो 2 बचा, और पाई ले चुके हैं और आर स्क्वायर ले चुके हैं, तो एक आर हमारा क्या हो जाएगा बच जाएगा, यानी 2r बचा, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर ले चुके हैं, तो इस सेक्शन से हमारा क्या लेफ्ट होगा h। अब हम सभी के वैल्यू को पुट करते हैं तो 1/3, चूंकि इसका आंसर पाई के पदों में रखना तो इसलिए पाई को पाई ही रहने देना है। आर के प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 इंटू आर के प्लेस में 1 प्लस एच के प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा 1 ही रखना पड़ेगा। ये आ गया हमारा 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 को 1 से इंटू करने पर 2 आएगा प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। आप देखेंगे तो ये 1/3 पाई इंटू 2 प्लस 1 क्या आएगा 3, 3 को 1 से इंटू करने पर 3 आएगा, 3 से 3 1 बार में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार इस ठोस का आयतन जो हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो इसका जो क्लास इंटरवल है वो 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 है, और जिसका फ्रीक्वेंसी जो है क्रमशः 5, 8, 10, 3, 8 और 6 है। तो इसका हमें क्या करना है माध्य यानी मीन ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा क्लास इंटरवल लिखना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल जो हमारा है 0 to 10, 10 से क्या है 20, 22 हमारा क्या है 30, 32 40, 42 क्या है 50 और 52 60 है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर रहे हैं। तो CI जो हमारा क्लास इंटरवल दिया गया है, इससे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे XI यानी वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो XI निकालने का क्या नियम था कि इसके निम्न सीमा ऊपरी सीमा को पहले जोड़ते हैं और उसके बाद उससे 2 से डिवाइड करते हैं। 0 और 10 को ऐड करने पर 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करने पर हमारा क्या आ जाएगा 5। फिर 10 और 20 को ऐड करेंगे तो हमारा 30 आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करने पर हमारा आएगा 15। तो हम देख रहे हैं सभी क्लास इंटरवल में डिफरेंस क्या है 10 है, तो सब में हम क्या करेंगे 5 के बाद 10 जोड़े तो 15 आए, तो 10 में 15 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, ये फिर आएगा 45 और ये आ गया हमारा 55। इस प्रकार ये हम इजिली XI निकाल लिए। अब हमारा सभी का जो बारंबारता है वो फाइंड आउट करेंगे। तो बारंबारता जो हमारा दिया हुआ 5, 8, 10, 3, 8 और क्या है 6 है। इसका जो सम आएगा वो आपका आता है n 13, 23, 26 और ये आपका हो गया 40, यानी ये n का जो सम आएगा वो 40 के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे XI और FI का प्रोडक्ट यानी FI इंटू XI फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए 5 को 5 से इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25, 15 को 8 से इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 120, 25 को 10 से इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 250, 35 को अगर हम 3 से इंटू करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 105, 45 को 8 से इंटू करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 360 के इक्वल आएगा, और 55 को अगर हम 6 से इंटू करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 330 के इक्वल आ जाएगा। अब हम सभी को ऐड करेंगे तो जिसे हम लोग कहते हैं सिग्मा यानी समेशन ऑफ FI इंटू XI। इस सभी का सम आएगा 5, 5, 10, ये आपका आ जाएगा 9, 1 यानी 1190 के बराबर होगा। तो माध्य का जो सूत्र होता है यानी मीन का जो फॉर्मूला होता है जिसे हम x के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई क्या होता है n के बराबर होता है। तो हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो FI XI वैल्यू कितना आता है 1190 डिवाइडेड बाई हम क्या लिखेंगे 40।
ये 0 0 हमारा क्या हो गया कैंसिल। 4 से अगर 119 को डिवाइड करें तो 4 2 जा 8, 9.75 मेरा क्या आ जाएगा आंसर इसका होगा। अब इसका जो अंतिम क्वेश्चन 19 है जिसमें माध्य कहा गया है उसे हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना है जिसका वर्ग अंतराल ये दिया हुआ। तो सबसे पहले अब इस डाटा को क्या करते हैं लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसे आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 90 में जो डाटा दिया गया वो इस प्रकार, जिसका CI है 10 से 25 का बारंबारता 2 है, 25 से 40 का बारंबारता 3, इस प्रकार दिया हुआ है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए जो FI है पहले हम इसको क्या करते हैं सम करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 3 5 7 12 6 18 और ये आपका हो गया 12 30, यानी इसका जो सम आया n जो है वो 30 के इक्वल हुआ। इसके बाद हमें इस बारंबारता का संचयी बारंबार जिसे CFI कहते हैं वो निकालना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। इसके लिए हम क्या करें, यहाँ 2 है तो हम इसे 2 लिखेंगे, 2 में 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5, 5 में 7 ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12, 12 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18, 18 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 24 और 24 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 30। तो ये जो सम होगा ये हमारे टोटल सम के इक्वल ही आना है। ठीक है, अब हम इसके माध्य निकालने के लिए सबसे पहले n/2 निकालते हैं। तो n/2 जो होगा हमारा n कितना आया 30 आया, तो इसे हम लोग लिखेंगे 30/2। तो इससे कैंसिल करने पर ये हमारा आ जाएगा 15 के बराबर आ जाएगा। जो n/2 में हमारा 15 आया वो हम CF में देखेंगे, इस 15 से जस्ट बड़ी बारंबारता संचयी बारंबारता कौन है, तो 15 से जस्ट सबसे बड़ी क्या होगा 18। तो ये हमारा जो होगा ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। इस चीज को अगर देखा जाए तो ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग, जिसका लोअर लिमिट जो होगा वो 55 होगा। तो लोअर L को क्या कहेंगे लोअर लिमिट कहते हैं, तो ये 55 हो गया, ये हमारा माध्यक वर्ग है। ठीक है ना, तो ये वर्ग अंतराल का जो लोअर लिमिट था वो 55 हो गया। ये 18 आया था तो ये जो होगा हमारा F कहलाएगा। तो इसका F जो होगा वो हमारा 6 के इक्वल होगा, जबकि इसका जो CF जो होगा ये माध्यक जो वर्ग था उसकी ऊपरी वाला जो संचयी बारंबारता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता कहेंगे। तो वो हो जाएगा CF जो होगा हमारा 12 के बराबर होगा, यानी जो माध्यक वर्ग होगा उसका F लेना है, उसके ऊपर वाले का क्या लेना है CF लेना है। अब माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ME यानी माध्यक इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू क्या होता है H होता है। अब इस फार्मूले में हम सभी के वैल्यू को क्या रखेंगे पुट करेंगे। तो L हमारा कितने के बराबर था वो 55 के बराबर था, प्लस n/2 का वैल्यू कितना आया था 15 माइनस CF का वैल्यू क्या था 12 के इक्वल था। F के प्लेस में हमें 6 रखना पड़ेगा और H के प्लेस में जो H जो था वो यहाँ पर बाय मिस्टेक हमने नहीं लिखा, तो H जो होगा ये जो दिख रहा है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो जो 55 और 70 है उसका डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा H होगा। तो 70 से 55 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15। तो H के प्लेस में हमें क्या लिखना पड़ेगा 15 लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया 55 प्लस 15 में से 12 जाएगा तो ये आ जाएगा 3/6 इंटू 15। 3 से जो 6 होगा वो 2 बार में क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो 55 आया। अब ये हमारा आएगा 15 को 2 से डिवाइड करने पर इसका वैल्यू आएगा 7.5 के इक्वल हो। तो 55 में अगर 7.5 को ऐड करेंगे तो वो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 62.5 के बराबर आएगा। तो ये दिए गए आंकड़े का हमारा क्या होगा माध्य